हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ फ्रेग्रेंस वाइब्स। सो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ वर्ल्ड वाइड काफ़ी मशहूर ब्रांड की गुरला की और उसके काफ़ी मशहूर वर्ल्ड वाइड इस परफ्यूम की जो कि है गुरला वेटेवर। अब ये जो है बेसिकली मेरे हाथ में इसका डीकेंट है जो कि मैंने मंगाया था 10 ml का, और ये वाला जो है बेसिकली गुरला वेटेवर जो काफ़ी सालों से चला हुआ आ रहा है, जो कि लगभग साल 2000 में लॉन्च हुआ था गुरला वेटेवर EDT जो था, और उसके बीच में बॉटल्स वगैरह चेंज हुई और आज भी वो मार्केट में काफ़ी बिकता है और वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट वेटेवर फ्रेग्रेंसेस में आता है। तो उसी का ये नया वर्जन गुरला वेटेवर परफ्यूम एडिशन जो कि अभी 2024 में ही लॉन्च हुआ था। लगभग इसे मेरे ख्याल से 3 से 4 या फिर 5 महीने हुए होंगे लॉन्च हुए। तो उसी का ये डीकेंट बेसिकली, और इस वीडियो में इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। इसको मैं टेस्ट कर चुका हूँ कैसी इसकी परफॉर्मेंस है। तो आप इस डीकेंट को देख सकते हैं, थोड़ा सा जो ऊपर से खाली हो रहा है तो ये टेस्टिंग के अंदर ही खाली हुआ है। और जहाँ तक कि गुरलैन ब्रांड की बात है तो उसके बारे में बताऊं आपको कि भाई ये जो है काफ़ी अच्छे अच्छे फ्रेगनेंसेस बनाती है। बहुत सारे लोगों को तो पता है जो कि फ्रेगनेंस लवर्स हैं काफ़ी सालों से पुराने, तो उन लोगों को तो इसके ब्रांड के बारे में पता है। लेकिन जो बहुत सारे नई जनरेशन है उनको शायद इस ब्रांड के बारे में ना पता हो। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे कि इंडिया में भी फ्रेगरेंस का थोड़ा चलन जो है बढ़ रहा है, तो तब से अब ज़रा लोगों को पता चलना शुरू हुआ है जो कि फॉरेन ब्रांड्स हैं उनके बारे में। तो गुरला ब्रांड जो है काफ़ी मशहूर ब्रांड है जो कि पेरिस में फाउंड हुई थी 1826 में, यानी कि तब से लेके आज तक ऑलमोस्ट 196 ईयर्स हो गए, यानी कि 200 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं इस ब्रांड को। और इस ब्रांड के फाउंडर थे परफ्यूमर पेरी फ्रांकोस पास्कल गुरला। तो गाइस, इस ब्रांड के अभी फ्रेग्रेंसेस के साथ में कॉस्मेटिक्स एज वेल एज स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी आते हैं, और ये जैसे कि मैंने बताया 196 ईयर्स हो गए, तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट परफ्यूम ब्रांड्स है इन द वर्ल्ड। और इनकी काफी अच्छी फ्रेग्रेंसेस आती है, काफी अच्छी और काफी लग्जरी फ्रेग्रेंसेस ये ब्रांड बनाती है। और गाइस, एट प्रेजेंट इस कंपनी को जो है आप गुरला फैमिली नहीं देखती है। 1994 तक जो है गुरला फैमिली के पास थी ये पूरी कंपनी, और 1994 में इस कंपनी को पूरा एक्वायर कर लिया था लुइस विटॉन ब्रांड ने, और उसके बाद से फिर जो है लुइस विटॉन ब्रांड ही इस कंपनी को हैंडल करती है और पूरी तरह से सारे इसकी देखरेख करती है। और गाइस, एट प्रेजेंट गुरला का एक स्टैंड अलोन स्टोर है पूरा पेरिस के अंदर ही। उसकी स्ट्रीट का नाम मैं भूल रहा हूँ क्या था। तो वहाँ पे आपको गुरला के जो लेटेस्ट परफ्यूम्स हैं वर्ल्ड वाइड जो हैं वो तो मिल ही आते हैं, जो कि फ्रेंच स्टाइल हैं या वेस्टर्न स्टाइल कह लें। उसके साथ में अरबिक स्टाइल परफ्यूम्स भी वहाँ पे उनके देखने को मिल जाते हैं, और वहाँ पे आपको ओल्डेस्ट से ओल्डेस्ट बैच भी रखा हुआ मिल जाएगा, यानी कि जो विंटेज परफ्यूम्स हैं गुरला के वो भी वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे आपको, और सारे जितने लेटेस्ट परफ्यूम्स हैं वो भी सारे वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए, ब्रांड के बारे में तो बहुत बात हो गई, अब बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर परफ्यूम की। तो भाई ये हमारा परफ्यूम, तो भाई ये जो परफ्यूम है बेसिकली अगर मैं बात करूँ इसके जो EDT वर्जन है जो कि ओरिजिनली लॉन्च हुआ था 2000 के अंदर, तो उससे ये काफी जुलती मिलती फ्रेग्रेंस है इसकी। बस EDT की अगर मैं बात करूँ वो जो है थोड़ा सा ज्यादा सिट्रसी, थोड़ा सा ज्यादा फ्रेश वाइब्स के साथ में स्टार्ट होता है, और ये इतना ज्यादा फ्रेश और सिट्रसी नहीं रहता है स्टार्टिंग से। बाकी जो वेटेवर की पूरी वाइब्स आती हैं वो बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर आती हैं इसके अंदर भी। बस इसकी जो है थोड़ी सी जो है वेटेवर की वाइब वो थोड़ी सी मुझे ड्राई लगी, थोड़ी सी कंपैरेटिवली टू जो EDT वर्जन है इसका पुराना वाला, क्योंकि उसमें जो है फ्रेश नोट्स का थोड़ा सा ज्यादा यूज किया गया है, जो फ्रेश एलिमेंट्स होते हैं उस वजह से मुझे लगता है वो थोड़ा सा जो है ड्राइनेस जो है वेटेवर की वो थोड़ा सा जो है इसके कंपेरिजन में कम लगती है उसके अंदर। लेकिन अगर ड्राई डाउन की बात करें जो जब 2 घंटे बीत जाते हैं तो ये दोनों फिर ऑलमोस्ट बिल्कुल ही सिमिलर लगते हैं, इवन शुरू से भी सिमिलर ही लगते हैं। लेकिन वही मैंने बताया, बस उसके अंदर थोड़ी सी जो फ्रेश वाइब्स हैं, सिट्रसी वाइब्स हैं, वो जो है सिट्रस एलिमेंट्स के मौजूद होने की वजह से वो थोड़ी सी ज्यादा आती हैं। उसका रीजन ये, जैसे कि मैं आपको अभी दोनों के सामने स्क्रीन पे नोट्स दिखाता हूँ। तो जैसे कि EDT वर्जन है उसके नोट्स आप देख सकते हैं। तो EDT वर्जन के अंदर टॉप नोट्स में बर्गेमोट, टोबैको, लेमन, नटमैग, नेरोली, कोरिएंडर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। मिडिल नोट्स में वेटिवर, पेपर, कार्नेशन, सेज, ऑरेंज रूट, सैंडलवुड ये है इसके मिडिल नोट्स में। और बेस नोट्स में वेटिवर, ओक मॉस, लेदर, सीवेट या शीवेट की जो भी इसे प्रोनाउंस करेंगे, मिर, टोंका बीन और एम्बर देखने को मिलता है। तो EDT वाले में जैसे कि आप देख सकते हैं कई सारे नोट्स हैं टॉप, मिडिल और बेस में भी। लेकिन फ्रेगनेटिका वेबसाइट पे ही अगर इसके नोट्स की बात करें जो कि लेटेस्ट परफ्यूम एडिशन है इनका, तो उसके अंदर हमें केवल वेटिवर, जुनिपर बेरीज, स्मोक, टोंका बीन, लिकोराइस और कोरिएंडर बस ये नोट्स देखने को मिलते हैं। तो EDT वर्जन में टॉप नोट्स में बर्गेमोट, लेमन और नेरोली के प्रेजेंस की वजह से वेटिवर के साथ में सिट्रसी ज्यादा वाइब्स देखने को मिलती हैं। और जैसे कि ये चीजें हमारे परफ्यूम एडिशन के अंदर मौजूद नहीं है, तो इसके अंदर जो है उतनी ज्यादा फ्रेश वाइब देखने को नहीं मिलती हैं। लेकिन हाँ, थोड़ी फ्रेश वाइब देखने को मिलती है, लेकिन ज्यादा जो है वेटिवर की खुशबू स्टार्टिंग से ही परफ्यूम वाले एडिशन के अंदर आती है। तो ये तो हो गई दोनों के कंपैरिजन की बात। जो लोग कंपैरिजन जानना चाहते थे कि भाई EDT और जो परफ्यूम
परफ्यूम एडिशन है कि भाई गुरला वेटिवर ईडीटी पुराना वाला और जो लेटेस्ट गुरला वेटिवर परफ्यूम एडिशन है, इनमें जो है फ़र्क क्या देखने को मिलेगा आपको अगर आप इन दोनों को लेना चाहो तो। अब बात कर लूँ खाली हमारे इस परफ्यूम वेरिएंट की, इसके प्रोजेक्शन और लॉन्जिविटी की, तो भाई परफॉर्मेंस तो ये ज़बरदस्त देता है निकाल करके, जैसे कि ईडीटी वर्जन भी देता था। प्रोजेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो प्रोजेक्शन इसका भाई अच्छा खासा रहता है, आराम से 3 से 4 फुट तक आपको प्रोजेक्शन इसका देखने को मिलेगा। क्योंकि मैंने इसको जब ये टेस्ट कर रहा था, मैंने लगाया और जब मैं एक गैदरिंग में एक फंक्शन के अंदर था मैं, तो जैसे ही मैं वहाँ मैं एंटर किया था और थोड़ा सा जब मैं लोगों के करीब पहुँचा था, तो जो एकदम चेयर्स के ऊपर तो लोग बैठे हुए थे वो मुझसे लगभग 4 फुट दूर हुए होंगे। और एक मतलब थोड़ा सा चेहरे के जो होता है ना एक्सप्रेशन से, उससे थोड़ा पता चल जाता है आदमी कुछ मतलब सांस लेने में फील कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो उनके मैंने थोड़ा सा एक्सप्रेशंस के ऊपर गौर किया था, तो उनको लग रहा था कि हाँ वो कुछ मतलब फ्रेगनेंस उनको सूंघे कुछ फील हो रहा है थोड़ा सा। तो ये चीज़ मुझे फील हो गई थी उनके एक्सप्रेशन से, और उनसे मैं लगभग जो था मतलब आराम से 4 फुट दूर होऊंगा, तो उतनी मतलब उनको वाइब आ गई थी मेरे एंटर करते ही। और रूम में जो था वहाँ पे जो है फ़ैन चल रहा था, बाकी एसी जो है दूर लगा हुआ था, तो हो सकता है फ़ैन की वजह से भी फैली हो थोड़ी बहुत जो है, क्योंकि बड़ा एक वो लाउंज था काफ़ी, तो फ़ैन की उस जगह पे इतनी कोई हवा नहीं थी। लेकिन हाँ, इसका मैं कहूँगा 3 से 4 फुट जो है आराम से जो है प्रोजेक्शन दे देगा, जितना इसका और भी टेस्टिंग में मुझे अंदाज़ा हुआ। तो प्रोजेक्शन इसका काफ़ी डिसेंट रहता है। और भाई वेटिवर बेस्ड एक स्ट्रॉन्ग वेटिवर बेस्ड फ्रेगरेंस है, तो वेटिवर का आपको पता ही है, जो अगर रूह खस जो अतर आता है, जो प्योर खस का प्योर वेटिवर का जो अतर होता है, वो तो भैया 8-8 10-10 फुट तक जो है पूरा रूम फिल कर देता है ख़तरनाक तरीके से, बहुत ही तगड़ी उसकी परफॉर्मेंस होती है। तो ये भी वेटिवर बेस्ड ही एक परफ्यूम है, तो ऑब्वियसली इसमें भी हमें जो है ज़्यादा हाई प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और भाई इसके जो बिगनिंग वाले प्रोजेक्शन की बात करूं अगर मैं, जो कि ज़्यादा देर तक डोमिनेंट वाला जो बना रहता है, वो लगभग मुझे 3-3.5 घंटे तक देखने को मिला। 3.5 घंटे तक इसका जो है डोमिनेंट जो है इसका प्रोजेक्शन, जो कि 3 से 4 फुट वाला रहता है, वो आराम से बना रहता है 3.5 घंटे तक आराम से। और इसके साथ में इसकी अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ, इसकी लॉन्जिविटी की बेसिकली, तो लॉन्जिविटी के मामले में ये आराम से भाई जो है आपको 7 से 8 घंटे की लॉन्जिविटी आराम से निकाल करके देगा। मतलब 7 से 8 घंटे में आपको इतनी, सिर्फ ये लाइक इतनी दूर मैं बता रहा हूँ, आप स्मेल करोगे आपको खुशबू आएगी आराम से। मतलब आपके कोई पास बैठ के लाइक ऐसे यूँ पास में बैठ के बात कर रहा है आपके, तो उसको आराम से खुशबू महसूस होगी 7th और 8th आवर के अंदर भी। और उसके बाद मैं बताऊं भाई, मतलब रात में मैं जो था फंक्शन था, उसके बाद मैं सो के सुबह उठा था और शर्ट मैं मतलब ऐसी मतलब थक गया था रात में, डाल दी थी उतार के और उठाई उस शर्ट को, और जब मैंने उठा के मतलब हल्का सा स्निफ किया तो खुशबू भाई इसकी आ रही थी सुबह तक भी। तो उसकी जो लास्ट वाली स्मेल है वो मतलब कपड़े में टिकी रहती है आराम से 16-17 घंटे तक भी, एकदम नाक लगा के आप सूंघोगे कपड़े पे तो उसकी स्मेल महसूस होगी। लेकिन जो नॉर्मल जो है इसकी लॉन्जिविटी, उसको मैं कंसीडर करूँगा 7 से 8 घंटे इसकी प्रॉपर पास से अगर किसी के आप बैठे हो तो उसको आराम से महसूस होगी इसकी स्मेल। और इसकी स्मेल की बात करूँ अपने आप में जो है वो काफ़ी डिसेंट है, अच्छी स्मेल है, काफ़ी प्रीमियम फ्रेगरेंस फील होती है। मतलब ये वेटिवर ऐसा है कि आप चाहे ईडीटी लगा लो चाहे इसको लगा लो, मतलब कोई भी स्मेल करके बता देगा भाई ये एक प्रीमियम कोई महंगी फ्रेगरेंस है, कोई महंगी आपने फ्रेगरेंस लगा रखी है वेटिवर की, अगर कोई वेटिवर के नोट के बारे में जानता है तो, वरना उसको महंगी फ्रेगरेंस जरूर में से होगी, कोई आपने प्रीमियम कोई महंगी फ्रेगरेंस आपने कोई लगा रखी है। तो इसके नोट्स के अंदर जो है स्टार्टिंग से ही जो है हल्की सी जो है सिट्रस वाइब्स के साथ में, वो हल्की सिट्रस वाइब्स मेरे ख्याल से लिकोराइस और कोरिएंडर की जो है उसकी वजह से जो फील होती हैं। और लेकिन हो सकता है इसके अंदर भी यूज़ किया गया हो लेमन का या नेरोली वगैरह का, लेकिन वो ऐसा लेकिन नोट्स में मेंशन नहीं है। लेकिन बहुत हल्की सी जो है जो फ्रेश वाली फील होती है ना उसमें लेकिन महसूस होती है, आती है। लेकिन ज़्यादा प्रोमिनेंट जो आती है, ज़्यादा डोमिनेटिंग जो आती है स्टार्टिंग से ही, वो वेटिवर की आपको फ़ौरन महसूस होगी लगाते ही, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाइब्स आती हैं वेटिवर की। और साथ साथ में बैकग्राउंड से साथ साथ में टोंका बीन वाली, जूनिपर बेरीज वाली और स्मोकी एक जो वाइब होती है वो भी फील होती है। हालांकि स्मोकी वाली जो वाइब है इसके अंदर वो थोड़ा सा लगभग 1-8 घंटे बाद जो है आना फील होती है। स्मोकी वाइब थोड़ी सी ज़्यादा प्रोमिनेंट तब फील हुई मुझे, लगभग मतलब 45 मिनट से 1 घंटा जब हो गया तो फिर थोड़ा सा स्मोक वाली फील भी थोड़ा सही से आना फील होती है। वरना शुरू में स्मोक वाली जो फील है वो थोड़ी सी हल्की हल्की सी आती तो है, लेकिन वो हल्की हल्की सी बैकग्राउंड से महसूस होती है। स्टार्टिंग से इसमें जो रहती है वो जो डोमिनेट करती है वो वेटिवर की फ्रेगनेंसी करती है, और जो कि पूरी लास्ट तक रहती है। और सेम मामला ईडीटी के अंदर भी है, इसका जो पुराना वाला वेरिएंट है शुरू से आखिरी तक डोमिनेंट जो रहेगी वो आपकी वेटिवर की फ्रेगनेंस रहेगी, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की। और फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है नोट्स वो है साथ साथ में आपको महसूस होना शुरू होते हैं, और ज़्यादा जाहिर सी बात है दिमाग लगाओगे अपना तो फिर आपको बाकी के जो नोट्स भी हैं वो भी आपको महसूस होंगे, हाँ ये भी नोट्स इसके अंदर मौजूद हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि भाई ईडीटी वाले से ये जो है, जो ईडीटी वाला पुराना वर्जन है इसका, उससे ये जो परफ्यूम वेरिएंट है ये थोड़ा सा ज़्यादा ड्राई तरफ थोड़ा फील होता है, क्योंकि इसमें जो है उतने ज़्यादा जो हैं सिट्रसेस नोट्स वगैरह यूज़ नहीं किए गए, तो इस वजह से ये थोड़ा ज़्यादा ड्राई फील होगा।
लेकिन बहुत अच्छा महसूस होता है ये वाला भी। मतलब इसकी मैं कह लूँ जैसे कि वो सिट्रस वगैरह जो है ज़्यादा उसमें थोड़ा सा फील होता है स्टार्टिंग में, तो वो जो है मतलब गर्मियों के हिसाब से प्रॉपरली बना हुआ है। लेकिन इस फ्रेग्रेंस को, परफ्यूम वाले को मैं कहूँगा, अगर सर्दियों का भी टाइम है, लाइक वही आपका दिसंबर जनवरी फरवरी वाला भी टाइम है, नॉर्थ इंडिया वाली जो ठंड पड़ती है, तो उसके अंदर भी आप इसको डे टाइम में आप जो है सर्दियों में लगा सकते हो ईजिली, कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि ये पूरे साल आप कभी भी इसको लगा सकते हो। बस सर्दियों के अंदर रात में मेरे ख्याल से ये सही नहीं रहेगा, लेकिन डे टाइम में सर्दी में भी, लाइक जब धूप निकलती है तेज़, सर्दियों में भी धूप जैसे तेज़ निकलती है, तो उस टाइम में भी आप आराम से इसे लगा सकते हो। डे टाइम में भी ये काफ़ी डिसेंट महसूस होगा, क्योंकि इसमें सिट्रसेस वाइब उतने ज़्यादा नहीं है। ड्राई वेटिवर इसमें शुरू से फील होता है, लेकिन बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्रीमियम, बहुत ही लग्जरी फील होता है। तो ओवरऑल डेफिनेटली वर्थ बाय है भाई ये वाली फ्रेगनेंस। मतलब मैं कहूँगा अगर आप एक वेटिवर बेस्ड फ्रेगनेंस, एक लग्जरी वेटिवर आपको चाहिए, मतलब एक बेस्ट वेटिवर आप अगर एक ढूंढ रहे हो, हालांकि बेस्ट जो है और भी कंपनियाँ कुछ बनाती हैं, लाइक टॉम फोर्ड का जो वेटिवर वाली आती है, और भी ब्रांड्स की आती हैं, तो उनमें भी आपको बहुत अच्छी लग्जरी फील्स मिल जाएंगी। लेकिन भाई ये जो गुरला की जो वेटिवर है, इसकी एक अपनी अलहदा जगह है, एक अपनी प्लेस है इसकी, और ये एक मस्ट है कलेक्शन के अंदर। अगर आप एक बेहतरीन वेटिवर बेस्ड फ्रेगनेंस ढूंढ रहे हो और आप पैसे थोड़े बहुत ठीक ठाक खर्च कर सकते हो, पैसों की बात करूँ अगर मैं, तो ये जो लॉन्च हुई थी अभी 2024 में, तो ये 11-12 हज़ार की बिक रही थी, लेकिन अब इसका प्राइस डाउन होकर आ चुका है लगभग 9,000 रुपये। तो आपको ये लाइक वही 200-300 रुपये ऊपर नीचे कर लिए, तो 9,000 में आपको आराम से 100 ml की शीशी इसकी मिल जाएगी, और जो कि वर्थ इट है भाई। मतलब 9,000 इस फ्रेगनेंस के लिए देना बनता है भाई, बिल्कुल दे सकते हो आप। और इसके मैं बताऊँ 4 स्प्रे आप लगा लोगे वो सफिशिएंट रहते हैं। और अगर आप इसे थोड़ा मैसरेट कर ली, लाइक अपनी आप शीशी को खाली कर दो, 20-30 ml डिकेंट निकाल लो उसके, और उसको फिर ये है शीशी को मैसरेट करने के लिए रख दो 1-2 महीने के लिए अगर आप, तो भाई इसकी फ्रेगनेंस जो है ना, मेरे ख्याल से 2 स्प्रे में ही काम कर देगी आपका, इतनी फिर ये डोमिनेंट हो जाएगी, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स ही काफ़ी डोमिनेंट, काफ़ी ज़्यादा तगड़ी निकल के आती है। तो 4 स्प्रे इसके सफिशिएंट रहते हैं। लेकिन मैंने इसको जो टेस्ट किया था बता दूं, लगभग 6 स्प्रे करके इसको मैंने जो है टेस्ट किया था। तो 6 स्प्रे में ये जो पूरी परफॉर्मेंस मुझे मिली इसके, जो मैं बता रहा हूँ 8 घंटे तक का इसका जो लॉन्जिविटी, और अप टू 4-4.5 फुट तक का इसका प्रोजेक्शन, और इसका जो स्लाज वगैरह जो है, जो डोमिनेंट वाला है, वो लगभग 3 से 3.5 घंटे तक इसका स्ट्रॉन्ग वाला प्रोजेक्शन बना हुआ रहता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलती हैं। तो भाई अगर आपने कभी भी वेटिवर बेस्ड फ्रेग्रेंस ट्राई नहीं करी है, परफ्यूम के अंदर इत्र वगैरह ट्राई किया हो, तो मैं कहूँगा भाई इत्र वगैरह की ना थोड़ी सी इससे अलग रहती है, क्योंकि वेटिवर भी ना अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग थोड़े से रहती है फ्रेगनेंसेस। लाइक जो इंडिया में रूखस मिलता है उसकी एक अपनी फ्रेगनेंस है वेटिवर की, और अगर आप बाहर के फॉरेन कंट्रीज़ के आप लोग हैं वेटिवर, जहाँ जहाँ भी जिस कंट्री में होते हैं, तो वहाँ की अगर आप वेटिवर अगर आप देखोगे, तो वहाँ पे थोड़ी सी अलग वाइब्स, थोड़ी अलग डायरेक्शन में उस वेटिवर की देखने को मिलेगी। जो एक जो बेसिक वेटिवर की फ्रेगनेंस है, ग्रीन वाली जो आती है एकदम घास वाली, वो तो मतलब सब में कॉमन रहेगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो इसमें जो वेटिवर जो भी यूज़ किया गया है, तो उसकी जो है वाइब जो रूखस इंडिया में मिलता है ना, उससे थोड़ी सी हल्की सी हटके मिलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रीमियम, बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है इसकी। तो मैं कहूँगा अगर कोई लेना चाहता है वेटिवर बेस्ड फ्रेगनेंस, जिसने कभी भी ट्राई नहीं करी है, और एक प्रीमियम वेटिवर फ्रेगनेंस को अगर ढूंढ रहा है, तो उसका एक बार डीकेंड में कहूँगा ज़रूर लेकर ट्राई करना, परफ्यूम वेरिएंट का, और चाहो तो ईडीटी का भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो पूरे साल मुझे यूज़ करना है, तो परफ्यूम ले लेना, इसको पूरे साल आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, बस सर्दी में डे टाइम में खाली। और इसका अगर जाहिर सी बात है अच्छा लगे डीकेंड यूज़ करने के बाद में, तो आप पूरी शीशी आराम से ले सकते हो, 8 से 9,000 में वर्थ बाय रहेगी वो। सो गाइज ये था इस गुरला वेटिवर का ओवरऑल रिव्यू। सो गाइज ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा, और शेयर करना भी मत भूलिएगा, जो फ्रेगनेंस लवर हैं आपके दोस्त वगैरह है, फैमिली वाले, उनके साथ भी। और इसके अलावा भी आपको कोई सवाल हो इस फ्रेगनेंस से रिलेटेड, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मुझसे इंस्टाग्राम भी पूछ सकते हैं। और हाँ, इंस्टाग्राम को भी फॉलो करके बिल्कुल रखिए, क्योंकि कोई भी नई फ्रेगनेंस आती है तो सबसे पहले मैं उसी के ऊपर ही मैं जो हूँ लिस्ट करूँगा, या जो भी रिव्यू आने वाला है जिस भी फ्रेगनेंस का। और भी अगर आप डीकेंट वगैरह चाहते हो, जो भी मेरे पास फ्रेगनेंस होगी, तो उसके बारे में आप मुझसे डीकेंट के लिए पूछ सकते हो। अगर अवेलेबल होगा मेरे पास तो डेफिनेटली बता दूंगा, मुझसे डीकेंट जो है उसका बाय कर सकते हो। अगर देने लायक होगा मेरे पास तो मैं बता दूंगा भैया हाँ ले सकते हो आप। तो अभी तो फिलहाल ये हमारा चैनल स्टार्ट हुआ है, ये दूसरा वीडियो थी हमारे चैनल के ऊपर इस फ्रेगनेंस की, और फिर जल्दी ऐसी और भी बेहतरीन फ्रेगनेंस की वीडियोस आती रहेंगी इस चैनल के ऊपर। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल को, और घंटी का आइकन भी दबा दिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आ जाए आपको जैसे ही इस चैनल के ऊपर वीडियो कोई भी आए। सो गाइस इन द लास्ट महकते रहिए, महकाते रहिए, और फिर मिलता हूँ जल्दी अपनी नई एक और ऑसम वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।